कहा था आगरा में कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा धोखा दिया। ये बात यहाँ पे सही खरी खोटी उतरती है कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया। आज आप एक अनपढ़ व्यक्ति को आप किसी रैली में ले जाइए, वो चल देगा, वो नंगे पैर भी जाने को तैयार, वो संघर्ष करेगा। आज चंद्रशेखर भाई की टीम हो या फिर मायावती जी बहन जी का हमारा कोई भी काफिला निकले तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, बेचारे जो लाचार होते हैं, जो गरीब है, आर्थिक रूप से तंग है, वो सबसे ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो अपनी फॉर्च्यूनर में जाके फोटो खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े बर्गर किंग में बर्गर। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि जागरूकता की कमी है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अब मान के चलिए मैं हूँ, अगर मेरे बच्चे होते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं जागरूक हूँ तो मैं अपने समाज को भी जागरूक करूँ, अपने आने वाली पीढ़ी को भी जागरूकता उसको मतलब विरासत में देके जाऊँ। हम उनको विरासत में क्या दे रहे हैं कि अगर हम एक आज के समय में हमारे दलित समाज कोई व्यक्ति दारू का पौवा पीता है तो वो अपने विरासत में बच्चों को अपने साथ बैठा के पिला लेता है। वो मीट खाता है तो वो भी उसको खिलाएगा, जुआ खेलेगा तो उसके अंदर ये है तो उसको विरासत में ये देके जाएगा। लेकिन विरासत में हम कभी ये नहीं देते कि हमने शिक्षा ग्रहण की तो ये हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, हमसे ज़्यादा जागरूक बने। जी, आज समता सैनिक दल की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अगर हम संख्या बल की बात करें तो शायद संख्या बल इतना नहीं है जितना आज होना चाहिए था। तो क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण यह है कि अभी जो क्रांति आई थी बाबा साहब के नाम की, उसमें ज़्यादातर युवा है ना जो कि बाबा साहब की माला तक ही सीमित रह गए, प्रतिमा तक ही सीमित रह गए, बाबा साहब के विचार को पढ़े नहीं। जिस दिन बाबा साहब के विचार को पढ़ेंगे और वो अपने जीवन में उतारेंगे तब यानी कि वो क्रांति प्रबल होगी और वो एक यानी कि आगे बढ़ेगी। मतलब मूर्तियों पे तो मालाएं हैं लेकिन विचारों पे आज भी ताला है। जी, तो देखिए बहुत अच्छी बात कही है और ये बहुत बड़ा कारण है आज समाज में देखते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की जय जयकार करते नजर आते हैं, उनके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन जो वैचारिक और एक सांस्कृतिक क्रांति है शायद उससे बहुत दूर है। और उसी का कारण है कि जिस जन बल के तहत यहाँ पर लोगों को होना चाहिए था वो शायद संख्या बल आज हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ समता सैनिक दल के भी साथी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सर, नाम क्या है? रंगनाथ राम। कहाँ से हैं? मैं झारखंड रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ। झारखंड से आए। तो झारखंड में समता सैनिक दल किस तरह से काम कर रहा है? हाँ, जितना तेजी से होनी चाहिए उतना तेजी से नहीं, फिर भी झारखंड प्रदेश में समता सैनिक दल की एक अच्छी पहचान है। पिछले दिनों में 18 अगस्त को झारखंड विधानसभा में केंद्र के भी काफ़ी सभी पदाधिकारीगण वहाँ पहुँचे थे और हम लोगों ने वहाँ तकरीबन 200 से 250 पुरुष और महिला मिलकर एक बेहतर कार्यक्रम को संपन्न कराया था, जो समता सैनिक दल के माध्यम से हुई थी। जी, समता सैनिक की मेन भूमिका क्या है समाज में, ये बताइए हमारे दर्शकों को। समता सैनिक दल की मेन भूमिका है कि समाज में बिल्कुल समतामूलक समाज की स्थापना करना, जैसा कि बाबा साहब का सपना था कि मैं समाज में, और संत गुरु रविदास जी का भी ऐसा था विचार कि सभी सम बसें, एक बराबर के रहें, कोई ऊंच नीच जातिगत की व्यवस्था से बटे न रहें, समतामूलक समाज का निर्माण। तो महिलाएं हैं आपके संघ में? बिल्कुल महिलाएं। कितनी महिलाएं आपकी टीम में झारखंड में? उसको 50-50 के हिसाब से आप रखिए। 50% का रेशियो है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ युवा भी और हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है? जी, राकेश कुमार। राकेश जी, कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए, तो मथुरा से आने का कारण क्या है यहाँ पर? मथुरा से मैम आने का कारण ये भी है कि एक तो बाबा साहब का द्वारा बनाया गया ये समता सैनिक दल की आज 100वीं वर्षगांठ है, तो इसको हम पूरा बहुजन समाज और यूँ कहिए कि हर वो मानवतावादी इंसान इसको मतलब पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। तो एक ये भी कारण है और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे अपने बहुजन समाज के बड़े बड़े जो अनुभवी लोग हैं उनसे मिलने का मौका भी मिलता है, उनके विचार जानने का मौका मिलता है और कुछ और चीज़ें, नए अनुभव जानने का मौका मिल जाता है। अभी जिस तरह से देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, खासकर हम देख रहे हैं, अगर मैं युवाओं की बात करूँ, आप युवा हैं और बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर काम भी कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी आपने बताया जिस तरह से, लेकिन अभी देख रहे हैं कि युवाओं को जिस तरह से जागृति की तरफ बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब ने खासकर युवाओं के लिए भी बहुत संदेश दिया, मार्गदर्शन दिया है, लेकिन आज भी युवा कहीं ना कहीं कांवड़ यात्राओं में उलझा रहता है, या अभी पिछले दिनों हमने देखा गणेश चतुर्थी में उलझा रहा। तो क्या कारण है, युवा क्यों नहीं इस विरासत की तरफ बढ़ पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो मैम ये कहूँगा कि जागरूकता की कमी है और दूसरा ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अब मान के चलिए मैं हूँ, अगर मेरे बच्चे होते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं जागरूक हूँ तो मैं अपने समाज को भी जागरूक करूं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी जागरूकता उसको मतलब विरासत में देके जाऊं। हम उनको विरासत में क्या दे रहे हैं कि अगर हम एक आज के समय में हमारे दलित समाज कोई व्यक्ति दारू का पौवा पीता है तो वो अपने विरासत में बच्चों को भी अपने साथ बैठा के पिला लेता है। वो मीट खाता है तो वो भी उसको खिलाएगा, जुआ खेलेगा तो उसके अंदर ये है तो उसको विरासत में ये दे के जाएगा। लेकिन विरासत में हम कभी ये नहीं देते कि हमने शिक्षा ग्रहण की तो ये हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, हमसे ज़्यादा जागरूक बने और बाबा साहेब और बहुजन समाज की बहुत सारी किताबें हैं उनको पढ़े
और सबसे बड़ी बात ये मैम कि हमारे समाज में लोग, हमारे समाज के ऊपर बहुजन समाज के लिए इतनी काफ़ी फिल्में बनी है, और उनको भी देख लेना तो बहुत कई हद तक मतलब एक जागरूकता आ सकती है। जी, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, भक्त और अनुयायी दोनों में क्या फ़र्क होता है? भक्त मैम, मैं अगर देखिए, मैं थोड़ा बेबाकी से बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपको बता दूँ, भक्त जो होते हैं एक तरह से बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। भक्तों की आंखों पर पट्टियाँ बनी होती हैं, उनको ये नहीं मतलब होता है कि हमें सही करना है या गलत करना है, बस उनके आकाओं ने उनको जो बोल दिया, जो आदेश दे दिया, उनको वो फॉलो करना है। अनुयायी वो होते हैं जो बहुजन समाज के, जो चाहे कोई भी किसी भी समाज के बड़े मतलब ज्ञानी पुरुष रहे हों, उनकी विचारधारा को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उनके अगर विचारों की मतलब कोटि पे खरे उतरते हैं, तभी वो उनको फॉलो करेंगे। तो ये होती है आपका अनुयायी होना। अगर एक सच्चा अनुयायी होगा तो बातों को एनालाइज करेगा। तो आज बहुजन समाज में भक्तों की संख्या ज़्यादा है या अनुयायियों की? मैम देखिए, बुरा लगेगा लेकिन भक्तों की संख्या ज़्यादा है। मैंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि हमारे समाज में लोग फ़ोटो खिंचाने आते हैं, सेल्फी खिंचाने आते हैं, बाबा साहब की वीडियो बना के, रील बना के पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके विचारों को कोई पढ़ना नहीं चाहता, उनको कोई मानना नहीं चाहता, और ना उनके लिए संघर्ष करना चाहता। मैं अपना बता दूं, मेरे गांव में बहुत सारे सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं, और उन्होंने भी बाबा साहब के संविधान की वजह से आरक्षण के तहत नौकरियां ली हैं, लेकिन आज वो सत्संगों में, कांवड़ यात्राओं में और न जाने किन किन के सत्संगों में उलझे हुए हैं। करौली जाते हैं, लेकिन वो कभी बाबा साहब की दीक्षा भूमि नहीं जाते, वो कभी दलित प्रेरणा स्थल घूमने नहीं जाते, वो कभी चैत्य भूमि दादर नहीं जाते। वो लोग बहुजनों के जो तीर्थ हैं असल में वहाँ नहीं जाते। वो बनारस जाएंगे, मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, पटना जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी उनका जबकि दायित्व था कि ये खुद करें और अपने बच्चों को भी करें और पूरे समाज को नेतृत्व करें, ये इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये धोखा किया इन्होंने बाबा साहब के साथ। जो बाबा साहब ने कहा था आगरा में कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा धोखा दिया, ये बात यहाँ पे सही खरी खोटी उतरती है कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया। आज आप एक अनपढ़ व्यक्ति को आप किसी रैली में ले जाइए, वो चल देगा, वो नंगे पैर भी जाने को तैयार, वो संघर्ष करेगा। आज चंद्रशेखर भाई की टीम हो या फिर मायावती जी, बहन जी का हमारा कोई भी काफिला निकले, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, बेचारे जो लाचार होते हैं, जो गरीब है, आर्थिक रूप से तंग है, वो सबसे ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो अपनी फॉर्च्यूनर में जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े बर्गर किंग में बर्गर खा रहे हैं। जी।